Hello everyone, welcome back. So we are starting with question number 3A here. So question number 3A का जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमको एक जीएसटी वाला इनवॉइस बनाना है बिजनेस टू कस्टमर वाला। ठीक है। सो बेसिकली ये एक टेबल होता है। ये टेबल का एक फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ। सो ये फॉर्मेट है जहाँ पे सप्लायर का नाम आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जीएसटी नंबर होना चाहिए, इनवॉइस डेट होना चाहिए, इनवॉइस नंबर होना चाहिए और ये सारे प्रोडक्ट्स है। तो ये जो है बहुत ही बेसिक है। आप इसी को देख के वहाँ से सिर्फ फिलअप करना है आपको। तो ये टेबल आप खुद से करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। आप चाहिए तो सेम ही नाम, जीएसटी नंबर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो सम है आप खुद से ट्राई कीजिए। चाहिए तो मैं आपको अलग से इसका सोल्यूशन भेज दूंगा। नो पॉइंट वेस्टिंग टाइम फॉर दिस, बट इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सो मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग दिस। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड और ये आपके टेक्स्ट बुक में भी टेबल है। तो जस्ट आप टेबल देख के ये सारी डिटेल्स फिलअप कीजिए और ये जो है वो हर एक लिखते जाइए। उस हिसाब से जीएसटी कैलकुलेट करना है, एचएसएन नंबर लिखना है लेफ्ट साइड पे। एंड सेम फॉर दिस टोटल बिल। जैसा मैंने आपको अभी अभी जो फोटो दिखाया था उसको रेफर कीजिए, आपको सब अपने आप ये समझ में आ जाएगा। एंड ऑब्वियसली मैं आपको अलग से इसका सोल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑफ सेल परचेस ऑफ शेयर्स। बी इज बाय एस एस सेल। ऑब्वियसली ये वाला टाइप का सम हम पहले भी कर चुके हैं। मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि जब भी हम बाई करते हैं तो ब्रोकरेज जो है वो ऐड करना है, और जब भी हम सेल करेंगे तो ब्रोकरेज जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 75 क्वान्टिटीज़ बाई किया है 200 रुपये पे। मार्केट वैल्यू एक शेयर का 200 रुपया था और टोटल कितना शेयर्स बाई किया है 75। तो 200 इंटू 75 करके जो भी आंसर आएगा आपको यहाँ पे लिखना है। 75 टूज़ा होता है 150 और दो ज़ीरो है तो 15,000। सो ये वैल्यू है 15,000। अब इसके ऊपर 0.2% ब्रोकरेज लग रहा है। तो लेट्स कैलकुलेट द ब्रोकरेज। 15,000 इंटू 0.2 अपॉन 100। 0 0 0 0 कैंसल। 150 इंटू 0.2 करना है। 150 इंटू 2 करेंगे तो 300 होता है, लेकिन पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक नंबर के आगे पॉइंट। तो 30 रुपीज़ का ब्रोकरेज लग गया है और 18% जीएसटी लग रहा है ब्रोकरेज पे। तो ब्रोकरेज पे अब ये इम्पोर्टेंट है कि ब्रोकरेज पे जीएसटी लगता है। तो ये 30 रुपये का 18% करना है, ना कि 15,000 का। तो ये जो ब्रोकरेज मिला है उस पर 18% जीएसटी। तो 18/100। 10 कट 3 इंटू 18 करेंगे तो 54। 54 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 5.4 रुपीज़। 5 रुपीज़ 40 पैसे। अब ये जो ब्रोकरेज है और ये जीएसटी है उसको ऐड करके 35.4 मिलेगा। करेक्ट है। तो ये इतना हमारा ब्रोकरेज और जीएसटी में गया और इतने का हमने शेयर्स खरीदा है। तो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स हो जाएगा 15,000 प्लस 30 प्लस 5.4। सो आंसर इज 15,035.4 रुपीज़। क्योंकि जब हम बाई करते हैं तो हम सबको ऐड करेंगे। सो ये आपका पहले रो का आंसर है। दूसरे रो के लिए सेम चीज़ करना है, बस टोटल वैल्यू में से ब्रोकरेज और जीएसटी सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 100 शेयर सेल किए हैं 45 रुपीज़ पे। तो 45 इंटू 100 करने पे 4,500 मिलेगा। 4,500 का 0.2% ब्रोकरेज लगेगा। यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। 4,500 पे 0.2% ब्रोकरेज। 0 कट 0 कट 45 इंटू 2 करने पे 90 होता है, लेकिन क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक नंबर के आगे पॉइंट। तो 9 रुपये का ब्रोकरेज लग गया और 9 रुपये पे 18% जीएसटी लगेगा। तो 9 इंटू 18/100
18 नाइन ज़ा करेंगे तो 180 में से 18 निकाल दीजिए, 162 डिवाइड बाय 100 तो 1.62, तो 1.62 रुपीज़ GST लग गया। तो 9 रुपया और 1.62 इज 10.62 रुपीज़ हमारा ब्रोकरेज और GST में जाने वाला है। तो 4500 में से ये 10 रुपया एंड 62 पैसे को निकाल देंगे, जो आंसर मिलेगा वही आपका फाइनल आंसर है। सो इट विल बी 4489.38। ये आप अलग से सब्ट्रैक्शन बेसिकली करके देख सकते हैं, मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ। 4500.00 माइनस 10.62, तो 0.0000 कट, तो इसको 4 बन जाएगा, और ये 999 और लास्ट वाला 10, 10 माइनस 2 करने पे 8, 9 माइनस 6 करने पे 3, 9 माइनस 0 करने पे 9, 9 माइनस 1 करने पे 8, 4 और आगे का 4। सो आंसर इज 4489.38। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप सबको समझ में आ गया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ये सम्स वैसे भी हम कर चुके थे, बट ये कैसा एक टेबल फॉर्म में आया है, और ये हमारे टेक्स्ट बुक में भी ऐसा सम है। तो आई होप सबको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं थर्ड सम के लिए। तो थर्ड सम के लिए मैं ये सब रब कर देता हूँ, सो दैट we get a clear picture. चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड सम के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज Pushpamala has invested rupees 24,000 and purchased shares face value rupees 20 at a premium of rupees 4. Find the number of shares she purchased. Complete the given activity. तो हमें सिर्फ एक्टिविटी कंप्लीट करना है, लेकिन एक्टिविटी देखने से पहले हम बेसिक देख लेते हैं। देखिए हमें फेस वैल्यू दिया हुआ है और हमें टोटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। अब थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में इनफैक्ट हमने एक सम देखा था जहाँ पे हमें टोटल इन्वेस्टमेंट दिया था और मार्केट वैल्यू दिया था और नंबर ऑफ शेयर्स पूछे थे। तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया था कि टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये वाले सम में टोटल इन्वेस्टमेंट तो मुझे पता है 24,000 है, नंबर ऑफ शेयर्स हमको ढूंढना है। तो अगर हमें मार्केट वैल्यू मिल गया तो ये सम हो जाएगा। एक मार्केट वैल्यू ही अलग से ढूंढना है, फिर ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और मार्केट वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमें फेस वैल्यू पता है और हमें ये भी पता है कि वो स्टॉक प्रीमियम पे है 4 रुपये के। तो प्रीमियम का फॉर्मूला तो हमने पहले पढ़ा ही है कि प्रीमियम होता है मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके आप मार्केट वैल्यू निकाल लेते और फिर मार्केट वैल्यू यहाँ पे पुट करते तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाता। ये मैंने इसीलिए आपको बताया कि अगर एक्टिविटी नहीं दिया और नॉर्मली ऐसा सम पूछा होता तो हम ये अप्रोच फॉलो करते। चलिए अब हम एक्टिविटी देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखा है मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस डैश। तो आप अपना ये वाला फॉर्मूला ही कंपेयर कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रीमियम प्लस फेस वैल्यू, अगर फेस वैल्यू को यहाँ पे लेके आते हैं तो ही मार्केट वैल्यू होता है। तो मार्केट वैल्यू का आंसर है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। सो यहाँ पे प्रीमियम लिखेंगे, फेस वैल्यू के जगह पे 20 रुपया, प्रीमियम की जगह पे 4 रुपया, तो आंसर आ गया 24 रुपीज़। इसके बाद जैसा मैंने यही फॉर्मूला बोला था कि टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, तो वही फॉर्मूला को एन को एक तरफ रखा है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। तो टोटल इन्वेस्टमेंट 24,000, मार्केट वैल्यू मिल गया 24, कट करके आंसर आ जाएगा 100 शेयर्स। तो इतना इजी सम था, हो चुका है। ठीक है, फिर भी कुछ डाउट रहेगा तो जस्ट रिवाइज द वीडियो, आगे का सम भी आप देख सकते हैं। वापस फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, जहाँ पे हमको जीएसटी टैक्स इनवॉइस बनाना है B2C का।
ठीक है, और ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फिर भी आपको डाउट है तो मैं इसका भी सॉल्यूशन आपको अलग से भेज देता हूँ। मैं वापस आपको वो टेबल बता देता हूँ कि ये टेबल के फॉर्म में आपको बनाना है, जहाँ पे आपको सप्लायर का नाम, जीएसटी नंबर, इनवॉइस डेट और सारे प्रोडक्ट्स का वैल्यू लिखना है। जैसा यहाँ पे है सेम टू सेम टेबल बनाना है आपको, सिर्फ वैल्यूज चेंज होने वाले, प्रोडक्ट्स चेंज होने वाले हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3A इज डन। In the next video we will be doing question number 3B.